ऑलराइट दोस्तों, ये है Motorola E40। जी हाँ, ई सीरीज जनरली Motorola के जो होते हैं वो बजट सीरीज के होते हैं, जनरली अराउंड 10,000 या अंडर दैट उस प्राइस रेंज के होते हैं। और उसी सीरीज में है ये लेटेस्ट E40। जी हाँ, हमारे पास बॉक्स नहीं आया हुआ है और आपको बता दूं दोस्तों, ये प्री प्रोडक्शन यूनिट है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फोन है, इसलिए मैंने कहा आपको क्विकली बता दूं। इसका सेल भी बहुत ही जल्दी फ्लिपकार्ट के ऊपर आ रहा है, उसके बारे में बताने वाला हूं। वैसे चालू करने से पहले कह दूं, इसकी जो प्राइस है दोस्तों 9,500 रुपए है, एंड फ्लिपकार्ट के सेल में इफेक्टिव प्राइस 8,500 वगैरह तक आ जाएगी। उस हिसाब से मैं इस फोन के पास देखूंगा और आपको बताऊंगा मुझे क्या लगता है इस फोन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले दोस्तों, हमारी अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस, ये वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक करना मत भूलिए, एंड हाँ, सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर फोन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले टॉल फोन है ये, दिस इज अ वेरी टॉल फोन। एंड एक साइज के बारे में बात करूं तो अराउंड 190 ग्राम्स, 185 90 ग्राम्स, 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा इट इज वेरी नाइस टू होल्ड। वैसे ज्यादा ब्रॉड नहीं है, उसकी वजह से आपके हाथ छोटे भी होंगे, यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम्स। इन हैंड फील जो है अच्छा है। अगर बैक के बारे में बात करूं तो एक प्लास्टिक बैक है, बट लुक एट दिस, रिजेस है इसके अंदर, एंड दैट टू क्वाइट कर्व्ड रिजेस है इसके, एंड दैट गिव्स अ नाइस फील। ऐसे दोस्तों, पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है विद दैट M जो Motorola का लोगो है वो, एंड ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लुक्स गुड फ्रॉम द बैक। अगर वेट के बारे में बात करूं, जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है अराउंड 190 ग्राम्स। चलिए देखते हैं। यस, 193 194 ग्राम्स, तो ज्यादा हैवी नहीं है, एंड इट इज नॉट इवन ऑन द लाइटर साइड, आइडियल वेट कहूंगा। दोस्तों, पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन आता है, बीच में नाइस USB टाइप सी है, दैट इज गुड, एंड यू हैव अ स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ ऑन ऑफ बटन है, और टेक्सचर है वो ऑन ऑफ बटन के ऊपर, तो इमीडिएटली पता चलता है। उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है, एंड देयर इज वन मोर बटन, असिस्टेंट का बटन है। नाइस नाइस। जनरली 10,000 के नीचे के फोन में असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन इसके अंदर है। ऊपर 3.5 mm जैक है, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है। और जो सिम कार्ड ट्रे है दोस्तों, दैट इज, let me see, I hope it is a dedicated SD card slot वाला, ट्रिपल कार्ड स्लॉट। oh yes, it is ट्रिपल कार्ड स्लॉट आता है इसके अंदर, एंड अगर आपको चाहिए तो आपका जो स्टोरेज है वो 1 टेराबाइट तक एक्सपैंड कर पाओगे। नाउ टाइम टू स्टार्ट द फोन। बाहर तो देख लिया, अब देखते हैं अंदर। वैसे गिराऊं, आई डोंट नो, केस नहीं है, फिर भी चलिए गिराना तो है। 1 2 3, वो नो, नथिंग दोस्तों, एब्सोल्युटली नथिंग। और इधर से गिराए तो Oh, that made some noise। नहीं, लेकिन फोन जो है दोस्तों एब्सोल्युटली वेल बिल्ड। वैसे Motorola पहले से दोस्तों जाने जाते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी के लिए, एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। वैसे दोस्तों, इसमें Gorilla Glass 3 इक्विवेलेंट का प्रोटेक्शन है, Gorilla Glass 3 नहीं, इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन। ओके, लुक एट दैट डिस्प्ले। 6.5 इंच का डिस्प्ले आता है, पंच होल है। नाउ दैट इज नाइस टू सी। जनरली अगेन बजट सीरीज में आपको वाटर ड्रॉप, VU नॉच वगैरह मिलते हैं, इसमें पंच होल है, सेंटर पंच होल, विच इज गुड। IPS LCD डिस्प्ले है, विच इज फेयरली ब्राइट, 400 निट्स का टोटल ब्राइटनेस है, एंड 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है इसके अंदर, सो दैट इज गुड। अगेन 10,000 के नीचे के फोन में आपको फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, इसमें आपको आता है। दोस्तों, अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है T700 इस प्रोसेसर पे, यूनिसॉक का T700 ये प्रोसेसर है, जो T610 के ऊपर है। अगर मैं इक्विवेलेंट प्रोसेसर्स के बारे में बात करूं, देन इट इज स्लाइटली फास्टर देन G70 एंड इक्विवेलेंट, नियरली इक्विवेलेंट टू G80। इसका जो GPU है दोस्तों, दैट इज क्वाइट गुड, Mali G52 आता है, which is clocked at 850 मेगाहर्ट्ज। और दोस्तों, ये जो परफॉर्मेंस है इसका, वो अंतुतु स्कोर में दिखता है, 2,15,000 के ऊपर इसका अंतुतु स्कोर आता है। सो ये जो है G80 के भी स्कोर्स नियरली इतने ही आते हैं, एंड वेरी वेरी सिमिलर स्कोर, तो परफॉर्मेंस के मामले में क्वाइट डिसेंट। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, आप BGMI इसके ऊपर खेल पाओगे, वो भी HD हाई सेटिंग्स के ऊपर। सो फ्रॉम परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव क्वाइट अ गुड फोन, आई मस्ट से। मतलब T700 यूनिसॉक का भी प्रोसेसर होगा तो भी परफॉर्मेंस वेरी नाइस। और दोस्तों, अगर OS के बारे में बात करूं तो My UX आता है, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड। वैसे दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस के बारे में और बता दूं, 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, 10 वॉट का चार्जिंग आता है, USB Type-C चार्जिंग है, विच इज गुड। अगेन दिस रेंज में माइक्रो USB आपको मिलता है, सो दैट इज नाइस। और eMCP स्टोरेज आता है, तो eMMC के साथ कंपेयर करोगे तो थोड़ा ज्यादा, और UFS से थोड़ा कम, बीच में कहीं पे है। सो eMCP स्टोरेज है, एंड LPDDR4X रैम आती है।
और इसमें एक ही वेरिएंट आता है दोस्तों 4GB 64GB का। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं बैक माउंटेड, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है फिजिकल, जो पोजीशन मैं कहूंगा टॉल फोन है, स्लाइटली ऊपर है। अगर छोटे हाथ है तो यू विल हैव टू रीच, बट एवरेज या बड़े हाथ होंगे तो परफेक्टली फिट होगा, ये देखिए। एंड फेस अनलॉक भी है एंड दोनों भी अच्छी तरह से चलते हैं, नो प्रॉब्लम्स देयर। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। जो प्राइमरी सेंसर है दैट इज 48 मेगापिक्सल एंड देन 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। सो मैक्रो इज गुड। अल्ट्रा वाइड होता तो अच्छा होता, बट यू नो इन दिस प्राइस रेंज यू जनरली डोंट गेट इट, सो दैट इज फाइन। और आगे की तरफ सेंटर पंच होल में आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। आई एम शोइंग यू सम फोटोज ऑन द स्क्रीन, जरूर देखिएगा, बताइएगा। बट ओवरऑल इन दिस प्राइस रेंज बजट के हिसाब से दोस्तों फोटोज मैं कहूंगा अच्छे आते हैं, एटलीस्ट इन नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस। ऑलराइट, मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 6.5 इंच की बड़ी स्क्रीन है, IPS LCD स्क्रीन है, 90 हर्ट्ज है। वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा है, बाहर भी आप देखोगे तो ठीक ठाक दिखेगा, 400 निट्स का ब्राइटनेस है। सो डिसेंट वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर्स आते हैं, जो मैं कहूँगा ज़्यादा लाउड नहीं है, एवरेज लाउडनेस है एंड क्वालिटी भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है। ओवरऑल डिसेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ऑन दिस। लेकिन मल्टीमीडिया के बारे में एक चीज कहूं दोस्तों, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है। HD प्लस स्क्रीन है बट वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन है, विच आई रियली लाइक। जनरली कभी कभी FHD में भी L3 होता है, इसमें L1 है। दोस्तों अगर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करूं, अगेन IP52 सर्टिफाइड है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट कहूंगा मैं, वाटर प्रूफ वगैरह तो नहीं कहूंगा, वाटर रेपेलेंट डिजाइन कहूंगा मैं। सो दैट इज गुड। उसके बाद में नोटिफिकेशन लाइट नहीं आती है बट FM रेडियो जरूर है। कैमरा टू API का भी सपोर्ट आता है और जैसे पहले बताया दोस्तों, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड बटन भी आता है। और दोस्तों इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कलर है, यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा, पिंक क्ले, एंड दिस वन इज कार्बन ग्रे जो हमारे पास है। सो दैट इज व्हाट Motorola E40 इज फॉर यू। जी हाँ, बजट सीरीज का है, जैसे मैंने बताया प्राइस 9,500 का है। इफेक्टिव प्राइस अगर आप सेल में लोगे तो कुछ 8,500 तक आती है। उस हिसाब से दोस्तों आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज इट रियली डज वेरी गुड। जी हाँ, G80 इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस है, अंतुतु स्कोर 2,15,000 का है, विच इज वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर दिस प्राइस रेंज। साथ में ट्रिपल कैमरा सेटअप भी आपको आता है एंड 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, विच इज गुड। मैक्रो भी है जस्ट एज एडिशन, लेकिन 2 मेगापिक्सल का है। एंड पंच होल है, पंच होल जनरली नहीं देखते हो आप, तो पंच होल भी आता है इसके अंदर। IP52 है। दोज आर द थिंग्स दैट आई रियली लाइक। एंड डिस्प्ले भी कहूं तो 6.5 इंच की 90 हर्ट्ज की स्क्रीन है। सो जो 90 हर्ट्ज चीज है दैट इज नाइस, दैट इज नॉट समथिंग दैट यू गेट इन दिस प्राइस रेंज। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस, डिस्प्ले मैं कहूंगा स्टैंड आउट फॉर दिस फोन इन दिस प्राइस रेंज। वैसे दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है इसके बारे में, जी हाँ, तो वो जो मोटो एक्शंस हैं वो भी आते हैं इसके अंदर, दैट इज नाइस। अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।